गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, उसमें आपने देखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर्स दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर्स थोड़ा थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। अकॉर्डिंग टू साइड प्रॉपर्टीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स प्रॉपर्टीज़ क्या है, और अकॉर्डिंग टू डायगोनल्स उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसी तरह से आपके कोऑर्डिनेटर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपका स्क्वायर है, फिर रोम्बस है, देन रेक्टेंगल है, फिर उसके बाद आपका पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, काइट है। तो इन सबको एक एक्टिविटी मेथड से आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर समझाने की कोशिश की है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जब आप 9th क्लास वगैरह में भी जाएंगे तो जो कोऑर्डिनेटर चैप्टर है, अगर आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो फिर आप उनके क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोऑर्डिनेटर थ्रू एक्टिविटी मेथड। तो देखिए, हम लोग पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेटर को ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेटर है। पहले इसको स्क्वायर शेप देने की कोशिश करते हैं। देखिए, नाउ इट इज़ ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर शेप में है ये। अब देखिए, इसमें से कुछ चेंजेस लाते हैं। जो भी आपको यहाँ पे करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी को लिखना होगा, वो तीन तरह से लिखेंगे। इसकी साइड्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, और एंगल्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, क्योंकि इन प्रॉपर्टी के बगैर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसमें। इसलिए प्रॉपर्टी को ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान से ये करना है। देखिए, अभी जो हमने बनाया हुआ ये इट इज़ अ स्क्वायर, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम इस स्क्वायर की प्रॉपर्टी को तीन तरह से देखेंगे। हर एक जितने भी फिगर यहाँ बनाएंगे उन सब की प्रॉपर्टी के लिए ये तीन पॉइंट्स होंगे। एक तो साइड के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। ये तीन तरह से इसकी प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो देखिए, अभी यहाँ अगर हम साइड की बात करते हैं, फर्स्ट में साइड की बात करते हैं, तो ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये हो गया, स्क्वायर की सारी जितनी साइड होती है वो इक्वल होती है। एंगल्स में ऑल द एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल इज़ 90 डिग्री। एंड डायगोनल्स की बात करते हैं, तो देखिए, अगर हम इसका डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं, डायगोनल को भी अभी देखिए, इसके डायगोनल्स को भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये इसके डायगोनल्स हो गए। अब डायगोनल्स के साथ भी इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे हम लोग। तो देखिए, ये एक स्क्वायर था, अभी हमने इसके डायगोनल्स को भी ड्रॉ कर लिया है। अब जो प्रॉपर्टी है, पहले साइड के अकॉर्डिंग देखना है। हर एक जितने भी आपको डायग्राम्स यहाँ बताएंगे उन सब की प्रॉपर्टी को आपको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो पहले हमें साइड्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देखनी है, फिर एंगल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी देखनी है आपको, एंड डायगोनल्स इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी आपको देखनी है। तो इन तीन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी को चेक करना है, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपके क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ये क्या था, स्क्वायर था। तो जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ें देखिए हम ऑब्ज़र्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपको कोई क्वेश्चन करना है, कुछ करना है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं भी याद आ रही है तो आप फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी कई बार फिगर को देखने से हमें पता चल जाती है। देखिए, स्क्वायर की जितनी साइड होती है वो चारों की चारों इक्वल लेंथ होती है। एंगल्स, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। जितने भी इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री मेजरमेंट के होते हैं। एंड डायगोनल्स, आप डायगोनल्स देख रहे होंगे कि बोथ डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये देखिए, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई स्क्वायर की। ये आपको देखिए, आपके लिए होमवर्क भी है। इन प्रॉपर्टीज़ को आप साइड, एंगल और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग इसी तरह से इसको लिखेंगे।
तो चलिए अब देखिए इस फिगर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस फिगर को अब हम ले आते हैं एक रोम्बस में। देखिए इसके दोनों कॉर्नर को हमने क्या किया, इसके दोनों कॉर्नर को बी और डी कॉर्नर को हमने पुश किया अंदर। तो देखिए इसका एक डायगोनल तो अब चेंजेस क्या हुआ, साइड में क्या कोई चेंजेस हुआ, साइड में देखिए अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। फिर वही प्रॉपर्टी हमें 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही देखनी है, साइड्स के अकॉर्डिंग देखनी है, एंगल्स के अकॉर्डिंग देखनी है और डायगोनल्स के अकॉर्डिंग देखनी है। डायगोनल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को चेक करना है। तो यहाँ देख रहे हैं, देखिए अभी साइड में अभी भी कोई चेंज नहीं है, उतनी ही साइड है। हाँ, चेंज जो हुआ है एंगल्स में हुआ है। पहले एंगल्स क्या था, ईच एंगल जो था वो 90 डिग्री का था। अभी ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो देखिए ये एंगल 90 से छोटा हो जाता है, तो जो दूसरा एंगल है वो 90 से बड़े हो जाते हैं। ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये प्रॉपर्टी में चेंज आता है, एंगल्स की प्रॉपर्टी में। अब देखते हैं डायगोनल्स में क्या चेंज हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं जो डायगोनल्स है वो एक डायगोनल छोटा हो गया। इट मीन्स दोनों का जो अभी स्क्वायर में इक्वल लेंथ था वो इक्वल लेंथ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, या राइट एंगल पे अभी भी बाइसेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप रोम्बस की लिखनी है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। अभी हमने इसको चेंज कर दिया, एक रेक्टेंगल में चेंज करते हैं इसको। ये फिगर अभी चेंज हो गया रेक्टेंगल में। तो आप देख रहे हैं कि इस रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है अभी, अब इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को भी जो हम लिखेंगे वो भी उन्हीं 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले साइड वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। साइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ओनली अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल। देखिए ये ए डी और बी सी इक्वल है, और इन द सेम वे ए बी और सी डी भी इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए चारों साइड इक्वल नहीं, जैसे कि स्क्वायर में था, रोम्बस में था, बट यहाँ पे ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये तो बात हो गई साइड की। अब बात करते हैं एंगल्स की। यहाँ पे ऑल द एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, जितने भी एंगल है ये सारे 90 डिग्री के हैं। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट आपको इक्वल नज़र आ रहा होगा। इन द सेम वे अगर आपको कोई प्रॉपर्टी भूलते हैं, कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप रफ में एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपकी प्रॉपर्टी रिकॉल हो जाती है। तो यहाँ देखिए डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बट ये जैसे कि स्क्वायर में था 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, उस तरह का नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। इट मीन्स ओनली वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। जितना आपका सपोज ये ओ है, तो जितना ओ ए होगा उतना ही आपका ओ सी भी होगा, और जितना ओ बी होगा उतना ओ डी होगा। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हो जाती है। इसकी भी प्रॉपर्टी को आपको साइड, एंगल और डायगोनल्स तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखना है। नाउ अब देखिए इस फिगर को चेंज करते हैं पैरेललोग्राम में। तो देखिए रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम में चेंज करने के लिए हमें इसके दोनों कॉर्नर्स को थोड़ा पुश करना होगा। अब ये एक पैरेललोग्राम में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे आप देखिए इसकी प्रॉपर्टी भी उन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। साइड में कुछ चेंज हुआ, अभी देख रहे होंगे साइड में अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एंड एंगल्स में देखते हैं, एंगल जो अभी तक 90 डिग्री के थे स्क्वायर में, तो अभी एंगल क्या हो गए, ओनली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये वाला एंगल इसके इक्वल है और बी वाला एंगल डी के इक्वल है। अब प्रॉपर्टी देखते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अभी देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट इक्वल। स्क्वायर उसमें रेक्टेंगल में क्या था,
diagonals are equal and bisect each other, but here diagonals are not equal but bisect each other. अभी भी देखिए ये वाला पार्ट, ये अगर O है तो ये BO और DO बराबर होगा, AO और CO ये भी आपका इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई। तो देखिए मेन फिगर क्या था हमारा, रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल से जब हमने इसके कॉर्नर्स को थोड़ा पुश किया तो ये चेंज हो जाता है पैरेललोग्राम में। और चेंजेस कहाँ आते हैं, देखिए चेंजेस साइड में नहीं आता है, साइड अभी भी वही प्रॉपर्टी रिटेन करती है, लेकिन जो एंगल्स में चेंज आता है और डायगोनल्स में चेंज आता है। ये चेंजेस को हमें ऑब्जर्व करना और इसकी भी प्रॉपर्टी उन्हीं 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिखनी है। अब चलिए इसी फिगर को हम चेंज कर लेते हैं ट्रेपेजियम में। ये हमारा क्या है, ये ट्रेपेजियम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। देखिए ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन अपोजिट पेयर आर पैरेलल। देखिए इसमें सिर्फ एक ही पेयर, अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल होता है। जैसे ये AD पैरेलल BC, यहाँ पे क्या है AD पैरेलल BC, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल होता है। और एक जो अपोजिट साइड्स का पेयर होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो इसमें एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है अपोजिट साइड का, और एक नॉन पैरेलल होता है। तो ये वाला पेयर क्या था, ये नॉन पैरेलल था। अब देखिए ये यहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी निकल आती है। जैसे अभी यहाँ पे एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है वो एंगल इक्वल भी नहीं है, 90 भी नहीं है, बट ये यहाँ देखिए एक ये अगर ये दो पैरेलल लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, इन लाइन को एक्सटेंड करते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, देखिए ये साइड हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ट्रांसवर्सल में क्या है, दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होता है। इन द सेम वे ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट होगा। तो ये अल्टरनेट और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। काफ़ी कुछ चीज़ें हमें यहाँ से प्रॉपर्टी देखते हैं तो मिल जाती है, और यही हम क्वेश्चंस में भी इन्हीं को यूज़ करेंगे। ये फिगर चेंज हो गया काइट में। काइट की प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए यहाँ इसके डायगोनल्स एक दूसरे को, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट भी नहीं करता है, सिर्फ इसका एक ही डायगोनल बाइसेक्ट होता है। वो डायगोनल कौन सा है, ये वाला है। सपोज करिए वो पॉइंट है तो AO इक्वल टू CO, सिर्फ ये बाइसेक्ट होता है। जबकि ये वाला डायगोनल देख रहे हैं, ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ यहाँ पे अलग अलग है, दोनों एक छोटी है एक बड़ी लेंथ है। तो एक प्रॉपर्टी तो ये होती है। दूसरा, इसका सिर्फ एक ही पेयर, अपोजिट एंगल्स का एक ही पेयर इक्वल होता है, और वो ये वाला है, एंगल A इक्वल टू एंगल C। ये आपका काइट में इक्वल होता है पेयर। और आप देख रहे हैं कि D और B ये दोनों नॉन इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, बट एंगल A और C दोनों इक्वल एंगल है। तो आप इन सब प्रॉपर्टी को लिखना है, नोट्स बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।